आज स्वागत है यीशु मसीह की स्पेशल प्रेजेंस में। सेम नहीं जाएंगे आप यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है? अपने घुटनों पे आओ, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो परमेश्वर जो कुछ आज मैं सुनूंगा वो वचन से हो या गवाहियों से, मैं उस पर विश्वास लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में मांगेंगे, परमेश्वर मेरे अविश्वास की आत्मा को दूर कर। ऊंची आवाज में यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन होना चाहिए आशीष आपके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुनो मेरी बात, बाइबल में एक आयत लिखी, उसने कहा वो आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर बसता था, अगर वो तुम में होगा तो जिस आत्मा ने यीशु मसीह की मुर्दा देह को जीवन दिया, वो तुम्हारी मुर्दा देह को जीवन क्यों नहीं देगा? आप मेरी बात समझे कि नहीं? दूसरा कुरिन्थियों 3 उसकी 17 आयत स्क्रीन पे पढ़ेंगे। लिखा, प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मैं थर्सडे पहला पार्ट में मैंने समझाया कि पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है। वो युक्ति का आत्मा है, वो आपको युक्ति देता है आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेवा के लिए। शैतानी युक्ति नहीं जो लोग कॉपी मार मार के ले लेते, वो युक्ति नहीं। ओरिजिनल युक्ति परमेश्वर आपको देता है। वो आपको युक्ति का आत्मा है, वो पराक्रम का आत्मा है, वो दलेरी का आत्मा है, वो डर को भगाने वाला आत्मा है, वो सामर्थ का आत्मा है। अगर वो आपकी जिंदगी में हो तो बाइबल कहती है आपकी जिंदगी में फिर आजादी होगी, क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, दूसरा कुरिन्थियों 3 उसकी 17 आयत पढ़ेंगे, वहां क्या है? वहां आजादी है। हालेलुया। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? वहां आजादी है। इसका मतलब अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे फाइनेंस में, बिजनेस में होगा, अगर परमेश्वर का आत्मा मेरी सेहत में होगा, अगर परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी में होगा, तो मुझे आजादी मिलेगी। आजादी कहां से मिलेगी? किससे मिलेगी? बीमारियों से मिलेगी, वो दुष्ट आत्माओं से मिलेगी, इमोशनल बंधनों से मिलेगी, वो इंसानी बंधनों से मिलेगी। बहुत से लोग हैं जो इंसानी बंधनों में फंसे हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो व्यभिचार को नहीं छोड़ पा रहे, अन्य जाति हैं लेकिन चर्च में नहीं आते। व्यभिचार नहीं छोड़ पा रहे, उन्हें लगता है कि अगर मैं ये छोड़ दूंगा मेरी जिंदगी में कोई मुसीबत आ जाएगी। उन्हें लगता है अगर मैं इस दिन को शराब नहीं पीऊंगा तो मेरी जिंदगी में कोई तूफान आ जाएगा। उन्हें लगता है अगर मैं इस टाइम को बलि नहीं दूंगा। ये इंसानों के बंधन है, ये शैतानों के बंधन है, ये पापाओं ने डाले हुए बंधन है। और यीशु मसीह ने कहा अगर परमेश्वर का आत्मा जहां होगा वहां आजादी होगी। क्यों शैतान पाप करने के लिए प्रेरित करता है? क्यों व्यभिचार करने के लिए बोलता है? क्यों वो चोरी करने के लिए? क्योंकि जिस टाइम चोरी की, व्यभिचार किया, आत्मा उठ गया, आत्मा चला गया, स्वतंत्रता खत्म। तुम क्रिश्चियन नाम के हो, सिर्फ काम के नहीं हो, फिर तुम्हारी लाइफ में बॉन्डेज होगा, बंधन होगा और कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा जहां कहीं मेरा आत्मा है वहां आजादी है। आमीन। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में होगा तो तुम आजादी को फेस करोगे, आजादी को स्वीकार करोगे। वो तुम्हारी फाइनेंस में होगी, तुम्हारी सेवकाई में होगी, तुम्हारी मैरिड लाइफ में होगी, तुम्हारी इमोशनल लाइफ में होगी, स्पिरिचुअल लाइफ में होगी। कहीं से भी तुम फंसे नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। अब आपको यह देखना है कि क्या मेरी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा है? आमीन। उसने कहा अगर परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया अगर तुम में बसता है तो कंडीशन है तुम में बसता है कि नहीं। अगर वो तुम में बसता है तो क्या होगा? कहता अगर वो तुम में बसता है तो अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तुम भी जी उठोगे। हालेलुया। तो अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो नुकसान आप ही का है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है तो शैतान आप ही की चीजों को चुराने की कोशिश करता है और कई बार कामयाब भी होता है, क्योंकि वो सामर्थ्य से डरता है, क्योंकि वो फायर से डरता है। उसे मालूम है कि पवित्र आत्मा से भरे हुए जन को हराना पॉसिबल नहीं, इसलिए वो आपको पाप देता है, वो आपको परीक्षाएं देता है, वो आपको लालच देता है, वो आपको डरा के, कई बार धमका के, कई बार आपको पीछे करने की कोशिश करता है, क्योंकि डरपोक लोगों में परमेश्वर का आत्मा नहीं बस सकता। प्रेरितों के काम 1 उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो सब कुछ पवित्र आत्मा ही है। ऊंची आवाज में बोलो सब कुछ पवित्र आत्मा ही है। फिर से बोलो ऊंची आवाज में सब कुछ पवित्र आत्मा ही है। अगर पवित्र आत्मा कहता तुम में है, अगर तुम में है तो सोचो मुझ में है, आप में है कि नहीं। कहता अगर तो वो तुम में है
तो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, जिस पवित्र आत्मा ने तुम्हारे मरणहार देहों को, वो क्यों नहीं जी उठाए? फिर से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 3:17, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, कहता परमेश्वर तो आत्मा है, वो शरीर नहीं, लेकिन वो तुम्हारे शरीर में बसता है। आमीन। परमेश्वर ने यूहन्ना 14 में कहा था कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, चेलों को बोला था, लेकिन बाद में ये तुम में होगा। यानी यीशु मसीह का मतलब था कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है क्योंकि मैं ही पवित्र आत्मा हूं, मेरा ही आत्मा है, जो यहोवा का आत्मा है मैं ही हूं। सूर्य, उसका प्रकाश, उसकी गर्मी, तीनों अलग अलग, लेकिन सूर्य एक ही है। एग उसका व्हाइट पार्ट, उसका येलो पार्ट, उसका बाहर का शेल, लेकिन उसे एग बोलते हैं। आमीन। उसी तरह से परमेश्वर बाप, परमेश्वर बेटा और परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन वो एक ही परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था वो तुम्हारे साथ रहता है, यानी मैं अब तुम्हारे साथ हूं, लेकिन बाद में वो तुम्हारे अंदर होगा। जब मैं जीवित आसमान पे चला जाऊंगा, मुर्दों में से जी उठ के, उसके बाद पिता के दाहिने हाथ बैठ के, मैं वो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। आज वो हमारे अंदर है। यीशु मसीह ने कहा था जो कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो पानी दूंगा, वो तुम्हारे जीवन में अनंत जल का, जीवन जल का वो सोता बन जाएगा। ये किसके बारे में परमेश्वर बोल रहा था? पवित्र आत्मा के बारे में। अगर तू प्यासा है, तू जानता, इंसान जितना मर्जी घूम ले, वो अपने कैरियर में कामयाब हो जाए, वो बड़ा स्टार बन जाए, वो छोटा स्टार बन जाए, वो बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, बड़ा जॉब वाला खब्बी खान बन जाए, लेकिन हमेशा खाली फील करता है। अंदर का वैक्यूम कोई भरता नहीं। अंदर की बेचैनी ना पैसा खत्म कर पाता है, ना परिवार खत्म कर पाता है, ना लोग खत्म कर पाते हैं, ना पैसा खत्म कर पाता है। टीवी पे देखते हैं, अच्छा मालदीव, वाह बड़ा मजा आएगा, मालदीव जाके भी देख लेता है, मजा नहीं आया, अभी भी खाली है। अच्छा अमेरिका जाके भी, अच्छा नाइक के डाल लेता है, अच्छा जॉर्डन के डाल लेते हैं, अच्छा फॉर्च्यूनर ले ली, अच्छा मर्सिडीज भी ले, तभी भी खालीपन भरता है परमेश्वर का आत्मा, ना कि कोई मटेरियल, ना कि कोई जिस्मानी आशीष। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वो तुम में होगा। अगर वो तुम में होगा, तुम सेटिस्फाइड लाइफ जियोगे, विक्ट्री लाइफ जियोगे, जयवंत जीवन जियोगे। अगर वो तुम में नहीं होगा तो आजादी नहीं होगी, तुम बंधन फील करोगे, तुम्हें लगेगा जिंदगी एक संघर्ष है, तुम्हें लगेगा तुम जिंदगी में संघर्ष करने के लिए आए हो, जबकि बाइबल ऐसी बात को बयान नहीं करती। ये एक श्रापित वर्ड है जो इंसान खुद बोल के खुद ही अपने वर्ड्स के नीचे फंस जाता है कि जिंदगी एक संघर्ष है। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। क्या आपने अपने बच्चों को संघर्ष करने के लिए पैदा किया? आप चाहते हो कि जब आपका बच्चा पैदा हो उसकी एक टांग ना हो, एक बाजू ना हो और सारी उम्र वो संघर्ष करे? आप चाहते हो? क्या आप प्रभु से अच्छे हो कि वो सबसे अच्छा है? अगर तुम नहीं चाहते तुम्हारा बच्चा संघर्ष ना करे, तो परमेश्वर चाहता है क्या कि तुम संघर्ष करो? लाइफ इज ए स्ट्रगल, ये झूठ है, ये शैतान के शब्द हैं जो बोए गए हैं ताकि आप इन पे बिलीव करें और लाइफ को स्ट्रगल मान के चले। लेकिन पवित्र आत्मा क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है? 2 कुरिन्थियों फिर से पढ़ेंगे, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां तो क्या है? वहां तो आजादी है, वहां संघर्ष तो लिखा ही नहीं है। वो कह रहा है फाइनेंशियल आजादी है, वहां पे फिजिकल आजादी है, मेंटल आजादी है, स्पिरिचुअल आजादी है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां तो स्वतंत्रता है, वहां तो आजादी है, वहां तो ब्लेसिंग है, वहां तो छुटकारा है। कहता अगर वो आत्मा तुम में बसता है, तुम्हारे मरणहार देहों को जिला देगा, वो हड्डियों को जिला देगा, ब्लड को जिला देगा। कोई एक पांव की किसी की हड्डी हो, वही उसको 6 महीने जीने नहीं देती। और सबको मालूम है रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो उसका हल क्या है, सबको पता है। ऑपरेट करके भी लोग उठते नहीं बेड से। जब क्रैक हो जाती है उसका कोई हल नहीं, वेन्स दब गई, नस दब गई, चल नहीं रहा बंदा 25 साल से। देखा कि नहीं देखा? मैंने हजारों को देखा। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा होगा वहां क्या होगा? आजादी होगी। अगर वो हम में बसेगा तो हमारी मरणहार देहों को परमेश्वर ने क्या कहा? वो जी उठाएगा। रोमियो 15 उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। इसका मतलब क्या? तुम्हारी होप बढ़ती है। कौन ऐसे बोलता है लाइफ इज ए स्ट्रगल? जिनकी आस खत्म हो चुकी है, जिनको लगता है मेरा पति अब चेंज नहीं होगा, अगर दारू पीता है चेंज नहीं होगा, अगर मार कुटाई करता है चेंज नहीं होगा, अगर बच्चा नशे में चला गया चेंज नहीं होगा, अगर उसकी परसेप्शन बन गई है कि माता पिता के साथ नहीं रहना, मुझे कूल होना है, कूल बनना है, घर के बाहर रहना है, ये चेंज नहीं होगा।
और बाइबल कहती है अगर पवित्र आत्मा तुम में हो, उसकी सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी। आप समझ रहे इस बात को? आशा बढ़ेगी क्या? नहीं, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन मेरा फाइनेंस, एक दिन मेरी ये चीज, एक दिन मेरी ये चीज। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको मालूम होगा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपकी आशा बढ़ेगी। अगर किसी में आज आशा नहीं है, वो निराश बैठा, बेआस बैठे, उदास मुंह करके बैठे, क्योंकि उसकी आस खत्म हो गई। अब क्या होने वाला? अब कोविड आ गया, मेरा धंधा बंद है, अब कोविड आ गया, मंदी आ जाएगी, अब कोविड आ गया, अब ये हो जाए। वो बेआस है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? फिर से पढ़ेंगे 15:13 को। परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। इसका मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अगर हम में होगी, हमारी आस बढ़ेगी। जब आस बढ़ेगी, आपकी लाइफ बेटर होगी। आज प्रॉब्लम क्या है? जब एक आपकी लाइफ में मुश्किल अटैक करती, जब एक दुख अटैक करता है, तो क्या होता है? वो दुख भी है मुश्किल, लेकिन जब बेआस बंदा हो जाता है, वो उसको ज्यादा निराश करता है। वो उसको मृत्यु के समान है, वो मौत के समान है। वो धरती के ऊपर जीवित बंदा मौत के समान है। वो मृत व्यक्ति के समान है, मरे हुए बंदे के समान है, क्योंकि उसकी आस खत्म हो चुकी। उसे लगता है अब ये फेफड़े नहीं चलेंगे, उसे लगता है अब ये लीवर काम नहीं करेगा। वो बेआस हो चुका है। अपने बच्चे से आस के साथ बात नहीं करता, वो अपने फ्रेंड्स के साथ अब बात नहीं करता, उसको लाइफ का कोई मतलब नहीं रह गया। वो बेआस हो चुका है, उसकी लाइफ नीरस हो चुकी, निराश हो चुकी है, फीकी हो चुकी। लेकिन बाइबल कहती है अगर पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में होगा, तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी, होप बढ़ेगी तुम्हारी। तुम्हें मालूम होगा, नहीं, पवित्र आत्मा का काम मैंने ये देखा है। मैंने बेबी होते देखे, मैंने रीढ़ की हड्डियों को जुड़ते देखा है, मैंने कैंसर जाते देखे, मैंने एड्स जाते देखे, मैंने ये होते देखे। आस बढ़ेगी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। इसलिए लोग उनका विरोध करते हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। टीवी वाले बोलते हैं टीवी पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करना है, जस्ट आंखें बंद करके प्रार्थना करना। मैंने कहा ऐसे भी हो जाएगा जो हमने करना है। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को आज में आपने वीडियो में देखा होगा अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं। और दोस्तों, अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं आप सुन सकते हो, और वीडियो के पहले आपने उनकी प्रार्थनाओं को फुल सुना भी होगा, क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं सामर्थ्य से भरी होती हैं। और प्रभु के राह पे चल करके वो आज हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को, सारे मुसीबतों को, सारी प्रॉब्लमों को दूर करते हैं और हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों से आज़ाद करवाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन के सारे बंधनों को तोड़ देते हैं और हम अपने जीवन में सारी निराशाओं से अपने जीवन में आज़ाद हो जाते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 से 6 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, सो जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था उस स्थान पर वह फिर ठहर गया। कौन? यीशु मसीह। कौन बीमार था? लाजर। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में बीमारियों से और तमाम प्रकार की चीज़ों से ग्रसित रहता है, तो प्रभु कहता है कि आपको तन और मन से प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, और वो परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद करेगा। और दोस्तों, यहाँ पे वचन पढ़ते हैं 5 में लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय, दोस्तों भजन संहिता अध्याय यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे शौक अपनाए, जैसे कि किताब पढ़ना और संगीत सुनना या एक्सरसाइज करना या तमाम प्रकार की इत्यादि चीज़ होती हैं, जिससे हमारे जीवन में जो हमारा मन भटकता है वो मन नहीं भटकेगा, क्योंकि आपको हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है अच्छे आचरण का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज अपने जीवन में अच्छे आचरणों का पालन नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर कहता है शांति से बैठकर और साफ सफाई और अच्छे तरीके से भोजन करना एक सही आदत मानी जाती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि हर एक मसीह भाई बहनों को जब आप विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के अपने अच्छे आचरणों को परमेश्वर के द्वारा पालन भी करना चाहिए। प्रभु आपको हर एक चीज़ों से आज़ाद करवाएगा।
और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है भोजन से पहले आभार व्यक्त करना एक सकारात्मक आदत है जो मानसिक शांति और संतोष लाती है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है जो व्यक्ति अपने जीवन में क्या करता है, भोजन करने से पहले आपको परमेश्वर को आभार व्यक्त करना चाहिए। परमेश्वर से कहना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लमें थी, जो भी दिक्कतें थी दूर की, और तूने मुझे भरपेट खाना दिया, भरपेट खाना दिया। इसके लिए तेरे लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं तेरा आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं तेरे जीवन में, मैं अपने पूरे जीवन में मैं तेरा आभार व्यक्त करता रहूँगा, क्योंकि तू हमें जीवन देता है। तू हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लमों को, दुख और तकलीफ़ों को आज़ाद करता है और हमारे जीवन के सारी बंधनों को तोड़ देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हें निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति की जाए। प्रभु यहाँ पे कहता है तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात के लिए निराश मत हो, किसी भी बात के लिए हैरान मत हो। परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारे जीवन से सारे दुख और तकलीफ और सारी चिंताओं को वो तुम्हारे जीवन से मुक्त कर देगा और आपके जीवन की सारी चिंताएं मुक्त हो जाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से, परेशानियों से दूर हो जाओगी। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 5 से 3 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 90 से 14 में लिखा हुआ है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त करके हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहेंगे। और प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 143 से 8 में लिखा हुआ है, अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है और जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मार्ग मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाऊंगा। प्रभु का वचन कहता है कि जब आप अपने जीवन में निराश हो या हताश हो या आप कहीं भी गली में जा कर के अपना अकेला मन महसूस कर रहे हो कि आप अकेले हो, तो प्रभु कहता है कि अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र बता, क्योंकि मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ और जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मार्ग मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरे ही ओर लगाऊंगा, तेरी ही ओर विश्वास करूंगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।